Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank uh, the administration of Faisalabad Literary Festival and congratulate as well on organizing such a successful and happening event in Faisalabad. Uh, this is going to be a bilingual session as discussed with the organizers. हम उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में गुफ्तगू करेंगे और यहाँ पर हम जिस किताब के सिलसिले में बात करने के लिए बैठे हैं, द टाइटल ऑफ द बुक इज़ ट्रांसकल्चरल ह्यूमैनिटीज़ इन साउथ एशिया, critical essays on literature and culture. The book has been edited by Professor Dr. Wasim Anwar and Ms. Nausheen Yusuf, and we are very glad to have them here with us today. थोड़ा सा तारुफ मैं एडिटर्स का मुख्तसरन देता जाऊं कि डॉक्टर वसीम अनवर जो हैं वो इस वक्त कैनेड कॉलेज फॉर विमेन लाहौर के अंदर इंटरनेशनल सेंटर फॉर पाकिस्तानी राइटिंग इन इंग्लिश के डायरेक्टर भी हैं और प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश भी हैं. उससे पहले ही हैज़ बीन इन फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, वहाँ पर वो इंग्लिश के प्रोफेसर भी थे और डीन के तौर पे भी उन्होंने सर्व किया, और उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी वो पढ़ाते रहे हैं. एंड आई एम लकी इनफ एंड प्राउड एज वेल टू स्टेट कि मैं सर वसीम अनवर का शागिर्द रहा हूँ. He is trying to tell my age. मैडम नौशीन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंग्लिश डिपार्टमेंट जो लिटरेचर का डिपार्टमेंट है उसमें लेक्चर हैं, और वो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ अंग्रेज़ी ज़ुबान के न्यूज़पेपर्स हैं, डॉन, नेशन, उनके अंदर पब्लिश भी हैं. एक्सटेंसिव रिसर्चर हैं, रिसर्च के अंदर बहुत अच्छा नाम है, और दोनों ने मिल के ये किताब को एडिट किया. Thank you. जी, ये किताब बुनियादी तौर पे एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द टाइटल टॉक्स अबाउट ट्रांसकल्चरल ह्यूमैनिटीज़ इन साउथ एशिया. किताब के 7 सेक्शंस हैं और इसके अंदर टोटल 35 एसेज हैं. द बुक हैज़ बीन रिटन विद द आइडिया टू हेल्प आउट द रिसर्चर्स, द स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ जो इन मौज़ूआत के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हमारे एम फिल और PhD के स्टूडेंट्स करते हैं, एंड एकेडमिया एज वेल, जो प्रोफेसर हजरात मुख्तलिफ इन मौज़ूआत के ऊपर जिनका रिसर्च वर्क है. और इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड के साउथ एशिया के अंदर जो है ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से, और फिर उसके अंदर एक फोकस करके ट्रांसकल्चरलिटी के एलिमेंट के ऊपर जो बात की गई है. इससे पहले इतनी कम्प्रिहेंसिव किताब जिसके अंदर पूरी दुनिया में से और ख़ास तौर पे साउथ एशिया के अंदर जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनकी जो सोच है उसको उजागर किया गया है. इट हैज़ बीन मेड प्रोमिनेंट इन दैट, और एक साउथ एशियन वॉइस के कॉन्सेप्ट और आइडिया के साथ हम सामने आए. मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर थेरी, पोएटिक्स ऑफ ट्रांसकल्चरलिटी, बॉर्डर्स, नेशनलिज्म और नेशन का जो आइडिया और कॉन्सेप्ट है, माइग्रेशन, आइडियोलॉजी और जेंडर. So there is a huge, you can say variety of topics which have been discussed in this book from a critical perspective. ये एक बुनियादी सा तारुफ है इस किताब का. मैं अपनी बात को यहीं पर रोकूंगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर वसीम अनवर कि वो इस किताब के हवाले से कुछ हमारी ऑडियंस को हमें इंट्रोड्यूस करवाएं, और ख़ास तौर पे जो ट्रांसकल्चरलिटी का एलिमेंट आज की दुनिया में है, जहाँ पे भी believe that we cannot live or exist in isolation and we are connected with the whole world through internet or social media and things like that. तो उस हवाले से बात करें, और उसके अंदर ह्यूमैनिटीज़ के रोल के ऊपर ज़रूर थोड़ा सा हमें. Thank you, Dr. Ali Usman. I think ये बुक बुनियादी तौर पे एकेडेमिया के लिए बनाई गई थी, but this is time to also talk directly to the public so that we really know in what time we are living. तो पहली कुछ गलत फहमी सी जो शुरू होती है वो बजाते ख़ुद मैं इस्तिलाह पे बात करूँगा. ट्रांसकल्चरल, ट्रांस एक प्रेफिक्स है जिसके साथ कोई भी वर्ड लगा के उसकी अफादियत को बनाया जा सकता है. अगर आप डिक्शनरी में भी देखें, और मुझे भी कुछ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई व्हेन आई लुक्ड एट ट्रांस फ्रॉम कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज वेल, तो इट वुड रिलेट इट डायरेक्टली टू जेंडर. So we mostly know transgender and nothing else.
which is like a shame. And I think that's why this book has been written. Basic trans का जो meaning आता है वो getting across, और on the other side. अब अदर साइड पे क्या है, वो एक फिलोसॉफिकल और एपिस्टेमोलॉजिकल इशू बन जाता है. एक सिंक्रेटिक, जिसे हम कहें कि कंबाइन करना बैलेंस तरीके से और अरेंज करना, ताकि हम चूँकि कल्चर के साथ इसको एसोसिएट कर रहे हैं, तो कल्चर जो हैं उसमें भी हाई एंड लो है. और वो हाई एंड लो सिर्फ कोई बाइनरी नहीं है कि हम कहें जी वेस्ट की तरफ से कल्चर आ रहा है या ईस्ट की तरफ से कल्चर जा रहा है. हम अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री में भी देखें तो देर आर कल्चर्स एंड सब कल्चर्स एंड देर आर हाइज एंड लोज अबाउट इट. चाहे वो क्लास के रेफरेंस से आए, चाहे वो जेंडर के रेफरेंस से आए. देर आर सम पीपल ऑन द टॉप, सम क्वाइट लो. इस चीज़ को सामने रखते हुए एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे एक बैलेंस किस्म का अप्रोच आए ताकि कोई कल्चर दूसरे पे हावी ना हो, इज समथिंग दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड ट्रिकी. मैं इसकी मिसाल कुछ इस तरह से, अगेन लिटरेरी, हम सॉरी टू से आई एम अ लिटरेचर पर्सन, और हमने क्रिटिकल थ्योरी, जिसे हम कहें क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ घोल घोल के पी ली है तो बार बार जहन वहीं पे जाता है. एक टर्म है राइजोम, जिसे अगर आप जेनेटिकली और उसको ऑर्गेनिकली देखें तो वो सिंपल सा है. बॉटनी के रेफरेंस से एंड बायोलॉजी के रेफरेंस से वो अदरक है. अब अदरक को जब आप खोलते हैं तो पता नहीं आप खोलते हैं उसको क्या देखते हैं, लेकिन जड़ों के अलावा और रूट्स के अलावा आपको उसमें कुछ नहीं दिखता. इसी तरह ये टर्म जो है ट्रांस भी, इट इज इंटरसेक्शनल, विच मीन्स लाइक इट्स कॉम्प्लेक्स. इसके अंदर भी इधर और उधर और बेपनाह इधर और उधर की बातें हैं. तो ये तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है. इसकी जो बैकग्राउंड चली जाती है वो ऑर्गेनिक इन टर्म्स ऑफ क्यूबा से, फॉर दैट मैटर इफ आई कोट ऑर्टिज, तो वो कहते हैं कि जी तंबाकू को मीठा कैसे बनाना है, तंबाकू कड़वा होता है तो अब उसको मीठा कैसे बनाना है, एंड ही वर्कड ऑन इट. So that's like the oppositional forces to be brought together. तो कितना मुश्किल है या आसान है, आई एम नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर हेयर, बट दीज आर द इश्यूज दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम ट्रांस पर्सपेक्टिव. मैं आता हूँ कल्चर पे, तो फिर थोड़ा सा साइंटिफिकली और सेंटिमेंटली मैं बात कर रहा हूँ. हर एक को अपना कल्चर बड़ा अजीज है. कल्चर कैन बिकम ए कंस्ट्रेंट, इट कैन कॉज वॉर्स, or culture can become a source for friendship. It depends how we define culture to us. Culture क्या fixed है? Most of the time हम culture को fix कर लेते हैं. अगर मैंने एक टोपी पहनी है तो वो मेरा culture है और मैं उससे आगे सोचता ही नहीं. तो क्या culture यहाँ ख़त्म हो जाता है? I think not that मैंने कोई innovate किया है. Culture has always been transcultural. Culture has never been fixed. अगर आप इसको commodify भी करें, आप समझें कि आप अपनी कोई ख़ास मेज़ बनाई हुई जो है, जो पाकिस्तान में बनी है, उसको लेके आप ट्रैवल करें और लेके जाएं बाहर, तो आप समझते हैं आपने उसकी वो आइटम जो है आप उसको कल्चर के तौर पे लेके जा रहे हैं. But the item is traveling. So travel and fluidity is so much associated with trans and then culture itself. तो अगर इस तरह से हम कल्चर को देखें तो आप देखें कि आप कभी भी स्टैटिक नहीं है कल्चर के मामले में, और ना हो सकते हैं. So that mobility, why humanities? तो मेरा ख्याल है, मैं कोई ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिर्फ यूनान तक ही चले जाते हैं और फिर अरस्तु से बात कर लेते हैं. तो वो लॉन्जाइनस से कर लेते हैं कि कौन सी सब्लिमिटी की हम बात कर रहे हैं, कौन सी हम माइमेसिस की बात कर रहे हैं, किस मिमिक की बात कर रहे हैं. एंड वी शुड नो दैट ऑल अदर लिटरेचर्स along with Greek literature has been translated for us into English or other languages. तो ट्रांसलेशन एक बहुत बड़ा जरिया बनता है ट्रांसकल्चरेशन का. तो लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर. आज हम इस पे लड़ रहे हैं उर्दू में कि इंग्लिश में
تو میں نے کوشش کی کہ ٹرائی لنگول بنا لوں, تھوڑی جی پنجابی بھی بول رہی دی ہے, لیکن یہ بات ہے کہ لینگویج بیریئر نہیں بننا چاہیے. اگر انگریزی ہمارے اندر سما گئی ہے تو ہم اس کو اون کر لیں اب, نہ کہ ہم ہر وقت اس کو دھکے ماریں. So English, Urdu, whatever suits you. I think you look at culture from linguistic perspective and you translate things, and that is where actually culture lies. Finally, to South Asia quickly, I think it's very difficult for us being Pakistani and pure Pakistani to accept South Asia in its spirit, in its myth. And by myth, you can go back into the history and excavate your own origins, which you will find you might be an invaded persona here or one who caused the invasion. So جو بھی آپ ہیں, آپ فائنلی ایک جیوگرافی میں باؤنڈ ہیں, لیکن آپ کا کلچر جیوگرافی میں باؤنڈ نہیں ہے. سو یہ جو ٹرانسفارمیشن آف کلچر ہے, جو اب ٹیکنالوجی, آپ نے بات کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے 1000 times multiplied ہے. You are creating your own continents on your Facebooks. And that is how culture is speaking to you. Are we ready to digest it for the future? This book, we have tried to make it very futuristic in terms of where the globe will be in the future. Local is very important. Let's not forget the global. Thank you so much. Thank you very much, sir. Madam Nausheen, if you could please. تو میڈم نوشین کا ایک چیپٹر بھی ہے اس بک کے اندر جو جس کا ٹائٹل ہے بارڈرز. آپ کا بھی ہے. جی میرا, بیکاز آئی ایم ماڈریٹنگ, تو میں اپنی بات مختصر کر کے, میں ایڈیٹرز ہمارے محترم جو ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بک کے اوپر زیادہ گفتگو کریں. تو بارڈرز, ویمن اینڈ ساؤتھ ایشین ٹرانس کلچرلٹی, تو ایک تو میں میم سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز سے اے فیو ورڈز اباؤٹ دیٹ, اور دوسرا کہ آپ کلچر کو آج کے دور میں کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور جس کانٹیکسٹ, جس پولیٹیکل کیوس اور اس کے ساتھ ایک ریزلٹنٹ سوشل اینڈ کلچرل کیوس, شاید زیادہ سخت لفظ ہو جائے, ٹرانسفارمیشن, ایک ٹرانسفارمیٹیو فیز کے اندر ہم گزر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ دیز اسٹوڈنٹس ہو آر سٹنگ ہیئر اور ہماری جنرل پبلک ہے, ہاؤ ڈو دے ریلیٹ اور ہاؤ کین دے ریلیٹ ٹو دیٹ؟ Before she begins, let me tell you, she has been my student, Nausheen, and has been very adamant running the race with me 10 years in total, doing this book. So I'm really grateful to her that she walked with me, ran with me. Thank you very much to Dr. Wasim Anwar, who gave me this opportunity, and thank you to FLF for giving me this opportunity and giving us this opportunity to talk about our book. I'd like to address, first of all, I'd like to address my chapter, and then I'd relate that to the culture جو ہمارے ہاں یہ ہے. پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ انسٹرکشنز دی گئیں, سوری میں بار بار انگلش کی طرف جا رہی تھی, بٹ ہمیں یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ یہ بائی لنگول ایک ایونٹ ہے. تو یہ چیز بائی لنگویلٹی جو ہے یہ میرے چیپٹر سے بہت ریلیٹ کرتی ہے, بیکاز میرا چیپٹر بارڈرز کے بارے میں ہے, اور بارڈرز صرف ایک جغرافیائی لائن نہیں ہے, یہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر دو بارڈرز کی جو کلچرز ہیں وہ وہاں پہ مرج بھی ہوتے ہیں. تو یہ صرف ایک پولیٹیکل یا جغرافیکل لائن نہیں ہے, وہاں پر دو کلچرز جب کلچرز مرج ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ زبانیں بھی مرج ہوتی ہیں. تو اس زبانوں کے مرج کرنے کی اس عمل کو آج ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں سب, کیونکہ ہم سب ہی اردو بھی بولتے ہیں, اس میں انگلش کے بھی الفاظ ہوتے ہیں اور ہم ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے. اور اس کو کہا گیا ہے, جو ہماری تھیوریٹیکل زبان میں کہا گیا ہے, میسٹیزا ریٹرک. ایک وقت میں میسٹیزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ تھا کہ جو دو علیحدہ علیحدہ ریسز, فار ایگزامپل بلیک یا وائٹ ریس کے جو آف سپرنگ تھے یا ان کی جو مطلب بچے پیدا ہوتے تھے, ان کو
derogatory inferior समझ के उनको मुलाटो या मेस्टीजा कहते थे. मेस्टीजा फेमिनिन उसका एक वर्जन है मेस्टीजो का. तो आज जो हम जबान बोलते हैं वो भी तो एक मेस्टीजा रेट्रिक है, वो जिसके अंदर उर्दू भी है, जैसे कि डॉक्टर वसीम अनवर ने कहा कभी कभार ट्राइलिंगुअल भी हो जाता है, पंजाबी है या हमारा कोई और रीजनल डायलेक्ट है. तो ये चीज़ें सब हैं और ये चीज़ हम ज़्यादा जो ये हमारे आज स्टूडेंट्स हैं या यंग लोग हैं जिनको जेन जी भी कहा जाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल नेटिव्स. उनको डिजिटल नेटिव्स कहा जाता है और वो दे आर ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल इन देयर सोशल आउटलुक. वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी ही मेन कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांसकल्चरलिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी. तो यही चीज़ है जो कि हम बॉर्डर पे कॉन्टैक्ट जोन, जहाँ पे दो कल्चर्स का एक रिएक्शनरी प्रोसेस चलता है जिसमें से एक तीसरी हकीकत जन्म लेती है, लेकिन उन दो कल्चर्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद रहते हैं. ऐसा नहीं होता कि जैसे केमिकल रिएक्शन में सब कुछ जो है वो एक तरह से हो जाता है. इसमें डिस्टिंक्ट क्वालिटीज भी रहती हैं और एक नई तीसरी हकीकत भी जन्म लेती है. तो कॉन्टैक्ट जोन बॉर्डर के जरिए से एक नई हकीकत जो कि अब हमारी सिर्फ बॉर्डर नहीं, अब एक बॉर्डर लेस वर्ल्ड जो एक डिजिटल वर्ल्ड है जिसको हम आम जबान में ग्लोबल विलेज भी कहते हैं, वो एक हकीकत बन चुकी है. तभी तो जेन जी इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सर्टन डिजिटल सोशल आउटलुक. जबकि जहाँ से जिसको लिटरली www वर्ल्ड वाइड वेब जहाँ कहा जाता है, इसका मतलब ही यही है दैट सब कुछ हमारे हाथ में भी है, फ्लेक्सिबल भी है, फ्लूइड भी है, एक्सेसिबल भी है. मैं इसमें क्विकली ये ऐड करूंगा बिकॉज वी आर लिटरेचर पीपल एंड टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटीज, द वैल्यूज दैट वी कैरी थ्रू ह्यूमैनिटीज प्लस लिटरेचर के कॉन्टेक्ट जोन की आपने बात की है. तो ऑफ कोर्स मेरी लुई प्रैट जिनका ये नोशन है कि कॉन्टेक्ट जोन से एक तीसरा जोन जन्म लेता है, और मेरा ख्याल है हम ये देखते हैं कि जब भी हम शेक्सपियर पढ़ाएं या कोई भी लिटरेरी बुक पढ़ाएं तो हम उसको रीडर्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं. And perhaps we are creating our own text out of that text. And that's very important कि हम अपनी पोजीशन में रह के, अपनी जगह पे रह के शेक्सपियर को कैसे इम्बाइब करते हैं. So it's not about like Shakespeare is overwhelming us, but that we are trying to overwhelm Shakespeare. Thank you. आप जहाँ डॉक्टर वसीम ने जहाँ शेक्सपियर की बात की, आई थिंक आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि इंडिया के एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने शेक्सपियर की प्लेस को वहाँ पे एक ट्रांसकल्चरल फॉर्म में फिल्म्स में, फॉर एग्जांपल मैकबेथ को उन्होंने फिल्म में बनाया मकबूल. ओथेलो का शेक्सपियर का प्ले है, उसको ओमकारा की फिल्म में बनाया गया. तो ये विशाल भारद्वाज को भी क्रेडिट जाता है कि वो कहाँ से शेक्सपियर को किस सदी में लेकर, और उन्होंने एक ट्रांसकल्चरल प्रोसेस के जरिए से वो उन्होंने इंडिया क्या पूरे साउथ एशिया में किसी को शायद एहसास हो या ना हो, बट रीडर्स ऑफ शेक्सपियर फौरन ही पहचान जाएंगे कि ये वही स्टोरीज हैं शेक्सपियर की जिनको ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड एक तरह से लाया गया और एक इंडियन सेटिंग में, इंडियन कल्चर में एग्जैक्टली फिक्स किया गया. जिस तरह से शेक्सपियर को कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिहाज से डिफाइन किया, वो यही है कि शेक्सपियर की ह्यूमन कंसर्न्स हैं जो ये फिल्मों का बनना भी ट्रांसकल्चरल प्रोसेस है. And I think, I mean, just to finally add to all that, all literature is about that. Books float. ये लिखा है जी, open books, open minds. And I think whichever book we open, whether in English, Urdu, Punjabi, whatever, I think it's about opening minds. Let's open our minds. Thank you. तो थैंक यू वेरी मच. मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर वसीम का और मैडम नौशीन का. कल्चर की जहाँ बात की और जो गुफ्तगू हुई उसमें से जो हम अपने साथ आज बात ले जा सकते हैं कि कल्चर हमारे माजी, हमारे हाल और हमारे फ्यूचर को भी तीनों के साथ कनेक्टेड है. माजी से उभर रहा है, हमारे हाल को डिफाइन कर रहा है
اور شاید یہی کلچر جو ہے کل ہمارے مستقبل کا تعین بھی اور کرے. ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کلچر اوور پولیٹیسائز نہ ہو. جہاں کلچر اوور پولیٹیسائز ہو جائے گا وہ پھر کلچر نہیں کچھ اور ہوگا. تھینک یو.